नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। जानते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप CH3 पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है वो बाद में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि CH3 पॉजिटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल वही जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इसको आप बोलते हैं, या लुईस एसिड भी आप बोलते हैं सारे इलेक्ट्रोफाइल्स को, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। चलिए CH3 पर ये किस तरीके से पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है वो समझने के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर देखते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन K और L शेल में बांटेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। बड़े होकर आप उसको अक्वा प्रिंसिपल के हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही हैं। अगर मैं p ऑर्बिटल को यहाँ पर बना दूं तो इसके पास सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल्स ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, पूरी तरीके से फिल्ड नहीं है। कोई भी एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, ठीक है। चलिए अब उसी जद्दोजहद में इस कार्बन ने, ये कार्बन जो है, इस कार्बन ने, इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल के। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके। तो इसने क्या किया, अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए इसके पास कुछ एटम्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ से आ गया इसके पास क्लोरीन, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इसने, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, तो इसने क्लोरीन से भी अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चारों डायरेक्शन में शेयर कर लिया और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको भी इन्होंने शेयर कर लिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कार्बन का क्लोरीन के साथ और तीनों हाइड्रोजन्स के साथ जो बॉन्ड बना वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये तो बहुत सिंपल सा केमिस्ट्री है, राइट। आप जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर ही चला जाएगा, यानी कार्बन और क्लोरीन के बीच में हो जाएगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये एटम एक प्रकार का है, दूसरा एटम एक एंटायरली डिफरेंट तरीके का था। जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है और एक एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, लेकिन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दूसरे एटम का उसको भी लेकर चला जाता है, तो इसको आप हेटेरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। इतना समझ में आ गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया। तो अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुई कि Cl तो चलो नेगेटिव बन ही गया, लेकिन क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया है तो कार्बन अभी भी 3 तरफ से तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन लेकर चला गया, अपना तो लेकर चला ही गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने से इसके पास अब यहाँ पर हो गई है शॉर्टेज इलेक्ट्रॉन्स की। कुल मिलाकर अभी अगर आप देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे, लेकिन अब इसके पास 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। होने कितने चाहिए, 8। तो इसका मतलब इसके पास जगह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले। इतना समझ में आ गया। अब इसमें मसीहा बनकर आता है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ CH3 पॉजिटिव। अब आप इस पॉजिटिव का मतलब समझ गए होंगे। अगर तो मान के चलिए आप ये भी समझते हैं कि क्योंकि ये डोनर हो गया, ना चाहते हुए भी ये डोनर हो गया और डोनर पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर ऐसे समझ में आता है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये मिथाइल कैटायन भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है NH3, ठीक। NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कहानी तो आपको याद ही है ना, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, या फिर 1s2 2s2 2p3। तो ये जो है ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन 3 तरफ से हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग की कर ली थी, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक एक इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपना ये p ऑर्बिटल कंप्लीट कर लिया और इसके पास ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह पर दिखाई दिए जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल खाली है। इसका मतलब NH3 इज इन अ गुड पोजिशन टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन इज इन अ गुड पोजिशन टू
गिव अवे दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन NH3 का नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस CH3 को दे देता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, कुछ वापसी में लिया नहीं जा रहा है। इसलिए इस कार्बन, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ और इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये जो लोन पेयर गया इसकी वजह से इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। इतना तो आप पढ़कर अब तक आए ही हैं, ठीक है। चलिए, तो अल्टीमेटली ये जो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस विल बी, आप इसको H3CNH3 पॉजिटिव इस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर CH3NH3 पॉजिटिव पढ़ेंगे, और इसी को आप कहते हैं मिथाइल अमोनियम आयन, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली आपने ये समझा कि CH3 एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। आप इसको लुईस एसिड, लुईस बेस अटैक के नाम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, अगर तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। याद रखिएगा, ये एक लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक लुईस बेस है क्योंकि एक्सेप्ट बेस इसलिए क्योंकि ये दे रहा है, डोनर जो होता है वो लुईस बेस और एक्सेप्टर जो है वो लुईस एसिड कहलाया जाता है, ठीक है। ओके फाइन। राइट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि CH3 पॉजिटिव एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा ना मैं आपको फॉर्मल चार्ज भी बताऊंगी। तो CH3 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है या NH3 पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, वो आप केमिस्ट्री की भाषा में फॉर्मल चार्ज के हिसाब से अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगला लेक्चर जब फॉर्मल चार्ज पे आएगा आप उसको जरूर सुनिएगा, आपको बेस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम जरूर कीजिए। नमस्कार।